Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. आई थिंक वो टाइमिंग उस वक्त कैसा था, ये एक चीज़ मुझे लगी कि वो हैंडशेक रिमूवल को लेकर उससे मेरी बात आती है। आपने कहा कि भाई जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने क्या वो जो कहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ बदतमीजी थी। एंड मैं अभी भी कहता हूँ, मैं भी जडेजा की जगह होता, खेलता, रन बनाता। लेकिन अब आप मेरी बात समझिए, मैं अगेन ट्राइंग टू सी उन्होंने वैसा बिहेव क्यों किया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि जब वो फुल टॉसेस पड़ रही हैं, चौके मार रहे हैं, आप डिमीन कर रहे हो उस 100 को। लेकिन फिर आपको समझना पड़ेगा, अब उस वक्त मैं चिढ़ा हुआ हूँ, मैं बेन स्टोक्स हूँ, मैं चिढ़ा क्यों हूँ? आपने मेरे को इंसल्ट किया है हैंडशेक रिमूव करने के लिए। अब मैं चिढ़ा हूँ, जब मैं चिढ़ूंगा तो मैं किस तरह की हरकतें करूंगा। मैं आपको टेस्ट मैच पे ले जाता हूँ जिसमें इंग्लैंड ने 90 सेकेंड ज़्यादा लगाए। उन्होंने सही किया गलत किया अलग डिबेट है, बट इंडियन टीम चिढ़ गई ना, और सही भी हुआ, जायज़ भी था। शुभमन गिल का गुस्सा जायज़ था, और जब उन्होंने वो सब चीज़ की मैंने डिफेंड किया। मैंने कहा सही किया यार, आप ये जो हरकतें कर रहे हो, 90 सेकंड लेट आ रहे हो, जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हो, अच्छा किया इंडियन प्लेयर्स चढ़े, और शुभमन गिल ने वो भी किया। लेकिन आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा, जब उसको गुस्सा था, जब वो चिढ़ा हुआ था, उसने वो किया जो उसको लगा सही है। अब एक बार बेन स्टोक्स चिढ़ गया है, चाहे वो सही मायने में चिढ़ा है या गलत, आप और मैं उस पर डिसएग्री कर सकते हैं, पर आदमी जब चिढ़ जाएगा तो चिड़ी वाली हरकतें करेगा ना। अब आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं गुस्सा हूं, चिढ़ा हुआ हूं, अब मैं लेकिन सब कुछ ठीक करूंगा, वो ह्यूमनली पॉसिबल है। आपने कभी ऐसा इससे पहले देखा है टेस्ट क्रिकेट में जो हैरी ब्रूक बॉल डाल रहे थे? नहीं देखा, नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूं, मुझे ओवरऑल वो सीन इतना खराब लगा, मैंने उसको मॉकरी कहा। बट मैं वही कहता हूं ना, ये इट वाज, ये नहीं कि बड़ा सिंपल चीज है कि एक टीम चिढ़ गई वो चला गया। मतलब एक्शन रिएक्शन, बिल्कुल अलग सोच, वो थोड़ी सी टकरा गई, और एंड में क्या हुआ, इतना शानदार टेस्ट मैच। गलत किसकी थी, सही किसकी थी? देखिए इसमें सही गलत क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए अगर मैं हूं, क्योंकि मैं इंडियन क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे लिए कोई गलत नहीं है हैंडशेक रिमूव करना, मेरे लिए 100 इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बिल्कुल 100 है। मैं भी अगर मैं दूसरे शख्स को देखूं, है ना, वो चीज जैसे मैंने कहा, मंकी माँ की जो भी लड़ाई, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ब्रैड हॉग ने इंडियन को बोला था, यू इंडियंस यू बास्टर्ड्स। हाँ, उनके लिए वो ठीक है। रेफरी ने उनको भी चार्ज किया था। इनफैक्ट इंडिया ने ये कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी। अनिल कुंबले ने जाके रिकी पॉन्टिंग को कहा कि ब्रैड हॉग ने जो हमें बोला है, यू बास्टर्ड्स यू इंडियंस, हम कंप्लेंट विड्रॉ कर लेते हैं, जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, तो उसने कौन सी बड़ी बात बोल दी। ये चीज देखिए, ये फर्क है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेन स्टोक्स ने जो किया सही, बिल्कुल गलत। मेरे नजरिए से इंडियन टीम सही है, बट मैं सिर्फ वो नजरिया देख रहा हूं। मैंने कोशिश की कि भाई मैं देखूं तो कि ऐसा, क्योंकि मैं बेन स्टोक्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है वो, और मुझे वो थोड़े इंग्लैंड बाकी, और मैं ये भी आपसे पूरी तरह सहमत हूं, हम इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड की मीडिया जिस तरह से बिहेव करती है, थोड़ा ये है ना एंटाइटलमेंट का एटीट्यूड है इंग्लैंड प्लेयरों का, हमारा ग्राउंड हमारा ये, और मैं उस चीज़ों को भुगत चुका हूँ, इसलिए कई बार अटैक भी करता हूँ इंग्लिश प्लेयरों को या इंग्लिश मीडिया को। मुझे लगता है बेन स्टोक्स थोड़े अलग है, वो काफी स्पोर्टिंग है, वो मतलब क्रिकेट। लेकिन मैंने फिर किया होता है, परवाह नहीं करता। तो मैं वही सोच रहा था क्या चीज है जो उनको अपसेट करती है। मुझे लगा उन्होंने उस चीज को एज एन इंसल्ट लिया कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल, और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।